अवेकनिंग का मैं मतलब आपको समझा रहा था. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अवेकनिंग अकॉर्डिंग टू माई फिलॉसफी? आई बिलीव कि परमात्मा ने सबको जन्म दिया, पेट से बाहर आने में 9 ही महीने लगते हैं सर. आपके भी उतने लगे, मेरे भी उतने लगे, स्टीव जॉब्स को भी उतने लगे, एलन मस्क के भी उतने लगे, सबके 9 महीने लगे हैं, राइट? सबके उतने महीने लगे हैं. लेकिन क्या है, किसी के हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है. आपके हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है, हार्डवेयर देखो परफेक्ट, आपके भी हार्डवेयर परफेक्ट. प्रॉब्लम किधर? सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ प्रॉब्लम सर. तो मैं चाहता हूं आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं अवेकनिंग. ट्रांसफॉर्मेशन के मायने में मैं हमेशा कहता हूं, कहते हैं कि कोयला भी कभी ना कभी रूपांतरण होके हीरा बन जाता है. दोनों के जो ग्रेडियंट्स हैं, केमिकल बिल्कुल सेम है, एक कोयले का और एक हीरे का. तो पूछिए अपने आप से, आज सवाल पूछिएगा अपने आप से, कोयला हीरा बन सकता है तो आप क्यों नहीं यार? जब एक कोयला हीरा बन सकता है तो फिर आप क्यों नहीं? दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड from you and as well as from me also. That kind of a transformation. Then I love this world. Out of these 3 words, all words are very very precious, but I love the most this word, navigation of the life. Right? आज आप घर से निकले होंगे तो नेविगेट करते हैं कि गूगल देवता बताइए किधर जाना है, किधर ट्रैफिक है. नेविगेशन. तो आपके जीवन को भी नेविगेट किया जा सकता है सर. यू कैन ऑल्सो नेविगेट योर लाइफ. कौन सा डिसीजन हम कब लें? Isn't it a fantastic यार, अगर हमें पता चल जाए? Isn't it fantastic? That kind of awakening I am talking about, right? महात्मा बुद्ध में, महावीर में, गुरु नानक में और आप में एक ही अंतर है सर. एक ही अंतर है, आप अभी हो सकते हैं, वो जाग गए थे. बस जागने की ही देरी है सर, और कोई देरी नहीं है. तो नेविगेशन का मतलब होता है कि आप अपने कौन से डिसीजन को कब लें. लेकिन हम क्या हैं, सुबह उठते हैं, भिंडी पैक कर ली, आलू पैक कर लिए, आज कौन सी सब्जी, टिफिन उठाया, ऑफिस गए, बक 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 करी, शाम को वापस आ गए, सो गए. राइट राइट. हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ के अंदर. जॉब अच्छी है मेरे लिए, बिजनेस अच्छा है मेरे लिए, क्या अच्छा है मेरे लिए? बिजनेस अच्छा है, जॉब अच्छा है, बस किए जाओ. बच्चे पालने, इलेक्ट्रिसिटी के बिल देने, करो. एम आई राइट सॉन्ग सर? यही है ना? नो सर, दिस इज नॉट द अवेकनिंग. नेविगेशन का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जॉब के लिए बने हैं, आप बिजनेस के लिए बने हैं, और जॉब भी करनी है तो कौन सी करनी, बिजनेस करना है तो कौन सा करना है सर. दैट काइंड ऑफ अवेकनिंग, दैट काइंड ऑफ नेविगेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. माय डियर फ्रेंड्स, आपने बोला ना आप ऑनेस्ट रहेंगे, मैं आपको झिझकोरने वाला हूं. मैंने बोला पत्थर मारने वाला हूं आपको मैं. तैयार रहिएगा उसके लिए. नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऑनेस्ट, हैव यू एवर बीन टू देम विद योर लाइफ्स प्रॉब्लम्स? हाथ खड़ा कीजिए. आपने ऑनेस्टी का वादा किया है सर. सब लोग गए इनके पास कभी? सब लोग गए ना इनके पास कभी ना कभी? तभी तो मेरे पास आए ना, तभी तो इधर आ गए आप कि एक और मौका देखते हैं कि शायद कोई और बाबा मिल जाए. और जानना चाहते हैं इसका कारण क्या है कि आप क्यों जाते हैं? Would you like to know the reason? This is the reason, sir. You want your problems through others expecting some miracles. ये पक्की बात है सर. आप दिल पे हाथ रख के देखिए, आप दूसरों के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ करेंगे. वो आपके जीवन में कुछ करेंगे सर. मैं आपको लिख के दे सकता हूं सर, ऑडिशियसली साइन कर दूंगा नीचे. ना कभी ऐसा हुआ है, ना कभी ऐसा होगा लाइफ के अंदर सर. आपकी प्रॉब्लम, आपका जीवन सिर्फ आप सुधार सकते हैं सर, दूसरा कोई नहीं सुधार सकता. यू एग्री और यू डिसएग्री सर? मैं चाहता हूं कि आपको मैं जिताऊं और चिताऊं कि आप जिंदगी के अंदर खुद बहुत कुछ कर सकते हैं. आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, पर्पस ऑफ दिस सेमिनार इज टू एक्सट्रैक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ. कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझ के कैसे आप जीवन में बेस्ट से बेस्ट आप अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स. देन to attain and retain the only one thing into the life, there is happiness. जिंदगी में आप पैदा ही इसलिए हुए हैं, परमात्मा ने आपको पैदा ही एक चीज के लिए किया है सर, कि आप लाइफ को सेलिब्रेट कर पाए. क्या हम जीवन में जो भी कर रहे हैं, अगर आप डीपली जरा थॉट करें, सोचें कभी, किस लिए कर रहे हैं आप? यू वांट टू बी हैप्पी, देयर इज नो अदर पर्पस. बट फिर भी खुश नहीं है. पर्पस ये वही है कि हम जीवन में कैसे हैप्पी हो जाएं.
बट हैप्पी नहीं हो पाते हैं। पर्पस तो एक ही है ना सर, राइट और रॉन्ग? इसलिए तो पैदा नहीं हुए थे, हो गए, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं हुआ ना सर। पर्पस तो एक ही है ना, बट फिर भी हैप्पीनेस हमारे पास नहीं आती है। एक और पर्पस है जो आज के सेमिनार का है सर, दैट इज ऑल्सो हैप्पीनेस। एक और पर्पस है, दैट इज ऑल्सो हैप्पीनेस। वुड यू लाइक टू नो द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस विच आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस? व्हाट इज हैप्पीनेस? आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट एंड वेरी रिबेलियस माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। इजाजत है ना? नहीं भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू मी? It is a combination of materialism and spiritualism. It is a blend. It is a combination of two things, materialism and spiritualism. Let me explain you, my dear friends. दुनिया में बहुत अमीर लोग हुए हैं, but they are not happy. They are not happy because spirituality is not there into their life. Right? Now spirituality in nowadays it has become a business. Right? उनको पता आप दुखी हैं, बाबा से हार गए, ज्योतिषियों से हार गए, बच्चा इधर आजा, मैं स्पिरिचुअलिटी सिखाऊंगा। स्पिरिचुअलिटी आई कैन गिव यू इन द राइटिंग माय डियर फ्रेंड्स, इट कैन नॉट कम इनटू योर लाइफ विदाउट मटेरियलिज्म। इट कैन नॉट कम, हो ही नहीं सकता जिंदगी के अंदर। जब तक आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है सर, जब तक आप वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप जिंदगी के अंदर स्पिरिचुअल नहीं हो सकते सर। मैं आपको लिख के दे सकता हूं सर। एम आई राइट और रॉन्ग? स्पिरिचुअलिटी बिना मटेरियलिज्म के नहीं आती है सर। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, बिल पे करने की ताकत नहीं है आपके पास, राइट? और पता चले एक महीने में राशन खत्म होने वाला है, कैन यू एक्सपेक्ट स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम योर लाइफ? इम्पॉसिबल सर। सो इट इज ए ब्लेंड ऑफ मटेरियलिज्म एज वेल एज स्पिरिचुअलिज्म, राइट? तो ये दोनों चीजों का इकट्ठा होना जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है सर। आप में से कितने लोग हैं, मैंने बोला मैं बहुत ही बार बार रिमाइंड, आई एम वेरी ऑडिशियस, आप में से कितने लोग हैं जो महीने का 1 करोड़ रुपया कमाते हैं? कम ऑन द स्टेज। कोई नहीं है ना? देखो सांप सूंघ गया आप सबको। चलिए, कितने लोग हैं जो साल का 1 करोड़ कमाते हैं? वो इधर आ जाओ यार। नहीं है ना? जानना चाहते हैं आप 1 करोड़ रुपया महीने का क्यों नहीं कमाते? जानना चाहते हैं वो रीजन? लगता नहीं आपको, माना भी जो 2 बंदों की आवाज आ रही, बाकी कहते, बाकी बोले बोलो, बाकी लोग बोलो बोलो, मेरे को तो कमाना ही नहीं। जानना चाहते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए महीने का क्यों नहीं कमाते? क्योंकि आपको लगता नहीं है कि आप कमा सकते हैं। दिस इज ओनली रीजन। आपको लगता ही नहीं है, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको बिलीफ ही नहीं है कि आप कमा सकते हैं। और कोई रीजन नहीं है मैडम। शेर जंगल का राजा है, राइट? जानना चाहते हैं क्यों राजा है? किसी ने पूछा, भाई तू सबसे तेज नहीं भागता, वो तो चीता है, फिर भी तो जंगल का राजा है। सबसे ऊंचा नहीं है, जिराफ है, तो भी तो राजा है। सबसे चालाक नहीं है, वो लोमड़ी है, तो भी राजा है, राइट? सबसे भारी और नहीं है, वो हाथी है, फिर भी राजा है। तो ऐसा क्यों? शेर ने बोला, मुझे लगता है, मुझे लगता है, इसलिए वो राजा है सर। आपको लगता ही नहीं है कि आप 1 करोड़ रुपया महीने का कमा सकते हैं सर, इसलिए आप नहीं कमा रहे हैं सर। और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है सर। मुझे 5 साल पहले लगा कुछ स्टोरी सुन के कि सूद साहब किधर, आप भी कर सकते हैं, एंड आई हैव डन इट। बिफोर दैट डेट मैंने डेट लिख दी थी कि इस डेट से पहले कर दूंगा, एंड आई हैव डन इट, एंड आई हैव डन इट। और उसके बाद पीछे नहीं मुड़ा सर। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया था, कि चमत्कार कर दिया था। कॉन्टिन्यूसली वी आर डूइंग इट बिकॉज मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूं। तो आप इसलिए नहीं कमा रहे क्योंकि आपको लगता नहीं है यार, विश्वास नहीं है आपको अपने ऊपर। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, यू पीपल आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल माय डियर फ्रेंड्स, यू पीपल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कम से कम इधर तो आए ना यार, कम से कम इधर तो आए। इतना तो करेज दिखाया आपने, इसका मतलब अभी भी राख के अंदर चिंगारी बाकी है। तो मैं फूंक मारने की कोशिश करूंगा कि उसमें आग लग जाए यार। इसका मतलब कुछ तो है कि आप इधर आए हो यार। आप कर सकते हो लाइफ के अंदर, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट? वैसे भी मैं जितने भी चेहरे यहां पर देख रहा हूं,
अगर मैं सब लोगों को इकट्ठा कर उनकी एज लिखूं और नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दूं, एवरेज मेरा ख्याल 50 के आसपास आने वाली है मेरे 50 से ऊपर की है ना। हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन, हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन। और कुछ लोगों का तो क्लाइमैक्स है। तो अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो फिर कब। हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन माय डियर फ्रेंड्स। और हाफ ऑफ द पिक्चर अगर फ्लॉप है तो बाकी की पिक्चर हिट हो सकती है। मैं आपको वचन देता हूं, दिस इज पॉसिबल। आई कैन गिव यू दिस प्रॉमिस, आई कैन गिव यू दिस कमिटमेंट, आई कैन गिव यू दिस कमिटमेंट। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर हाफ ऑफ द पिक्चर फ्लॉप है तो बाकी की हाफ हिट हो सकती है। सर मेरी सर 51 साल में जाके पिक्चर हिट हुई है, इसका मतलब अभी भी मौके हैं, हो सकते हैं सर, अभी भी हो सकते हैं। अभी कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है सर, तो पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। सो माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियलिज्म, देन दिस इज द स्पिरिचुअलिटी। मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी में हम लोग बॉम्बे के अंदर साल में 4 बार मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम करते हैं। तो एक मित्र थे हमारे, स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बोले मोदी जी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, बाबा रामदेव तन की बात करते हैं, ये सिर्फ अरविंद सूद है इंडिया में जो सिर्फ धन की बात करता है। सिर्फ अरविंद सूद है जो धन की बात करता है। मैडम थोड़ा चीयरफुल हो जाइए, आपको मैं देख रहा हूं, आपने ताली नहीं मारी एक बार भी। इतनी स्मार्ट है, इस उम्र में भी कितनी आप स्मार्ट लग रही हैं। यस, वो भी देख रहा है और मैं भी आपको देख रहा हूं, राइट? ओके, सो मोदी जी मन की बात करते हैं, रामदेव जी तन की बात करते हैं, अरविंद सूद जी धन की बात करते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं आप लाइफ के अंदर अगर धन ही नहीं कमा पाए यार, क्या स्पिरिचुअलिटी की बात करनी है आपको जिंदगी के अंदर यार। एम आई राइट? What is numerology? Numerology is a science of numbers which can help you to discover your true identity. आपकी true identity को discover किया जा सकता है सर। It's a beautiful science, I can tell you. It's a beautiful science. If you learn it, I will say, to discover your true identity, to identify your strengths and weakness. आप अपने जीवन की strengths, आप अपने जीवन की weakness identify कर सकते हैं। Trust me, एलन मस्क से लेकर स्टीव जॉब्स, जितने भी बड़े बड़े दुनिया में लोग हुए हैं सर, इनको पता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनको पता है कि इनकी वीकनेस क्या है सर। दोनों चीजें पता होना चाहिए सर। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के और अपनी वीकनेस को वर्क अपॉन करके यू कैन रियली मूव हेड। तो हमें पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अब मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी कर सकता हूं, मैं वास्तु कर सकता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, राइट? देखने में मुझे पता मैं बहुत स्मार्ट हूं, लेकिन शाहरुख खान की जगह मैं ले नहीं सकता। तो क्यों उधर जाना, क्यों उधर जाना? अपन अपनी जिंदगी के शाहरुख खान बन सकते हैं, आप अपनी जिंदगी के सब कुछ बन सकते हैं। तो अच्छा चेहरा होने का मतलब ये नहीं कि आप सलमान खान की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ से मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं इसी काम के लिए बना हूं, इसी रोल के लिए बना हूं, इसी गोल के लिए बना हूं सर, राइट? तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। आप भी ऐसा कर सकते हैं सर, इसमें कोई जादू नहीं है सर। एंड टू डिस्कवर एंड अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। हाउ यू डिस्कवर, आपको कैसे पता चले कि आपका पर्पस क्या है? आप जॉब के लिए बने हैं, बिजनेस के लिए बने हैं, कौन सी जॉब के लिए बने हैं, कौन से बिजनेस के लिए बने हैं सर, तो आप उसको कैसे अनलीश कर सकते हैं। और मैं एक बात और आपको जता दूं, बिकॉज आई हैव गिवन कंसल्टेशन टू मोर देन 25,000 क्लाइंट्स, पेड, अनपेड नहीं। तो मैं 50 साल वाले बंदे को भी बोलता हूं कि अभी भी यू टर्न ले लो यार। जरूरी नहीं है कि बॉम्बे की टिकट कटवा के पटना की ट्रेन में बैठ गए हैं तो पटना ही पहुंच के देख लेंगे, अभी भी यू टर्न लिया जा सकता है। आप ये मत सोचिए कि आपकी क्या एज है। अगर आपको पता चल जाता है कि आप रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर हैं, माय डियर फ्रेंड, जो बची हुई जिंदगी उसके अंदर यू टर्न लिया जा सकता है। और मैं सिखाऊंगा कि कैसे यू टर्न उसको लिया जा सकता है सर। इजंट इट फैंटास्टिक? ये थोड़ी कि कोई बात नहीं, पटना ही देख लेंगे यार जाके, हो गया तो हो गया, गलत राजधानी में बैठ गए थे, ऐसा तो नहीं हो सकता लाइफ के अंदर। तो यू हैव टू कैच द राइट ट्रेन माय डियर फ्रेंड्स। देन to provide a roadmap to the journey of ultimate happiness and success. When I give consultation to my clients, I don't use the word consultation. I say, my dear friends, into the next 30 to 45 minutes, I am going to give you a roadmap. I don't give consultations. I give the roadmap, and the same roadmap, मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ सर अपनी ऑनेस्टी के साथ, the same roadmap I am following for myself. I am not using different roadmap for myself. The same roadmap I follow for myself. The same roadmap my kids are following. The same roadmap my near and dear ones. और वो जिंदगी में वहां पहुंच गए हैं जहां उनको
पहुंचना है सर। तो रोड मैप की मैं बात करूंगा आपके साथ और किसी चीज की बात नहीं करूंगा। रोड मैप अगर आपको पता चल जाए तो जिंदगी के अंदर आपकी यात्रा बहुत ही सरल और बहुत ही सुखद हो सकती है। देन डिटरमाइन हाउ टू टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। राइट टाइम पे राइट डिसीजंस, दैट मेक्स द सक्सेस। राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजन और रॉन्ग टाइम पे राइट डिसीजन, इट विल नेवर वर्क। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन, बट इजियर सेड देन डन। कहना बहुत आसान है सर, बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं और जगाना चाहता हूं और चेताना चाहता हूं, दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। आपने सुना होगा हिरन सारी जिंदगी भागता रहता है और अंत में मर जाता है सिर्फ एक चीज के कारण, उसको लगता है कि ये स्मेल, ये फ्रेगनेंस कहां से आ रही है। तो सारी जिंदगी ढूंढ नहीं पाता उसको, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि वो आप भी, हम सब लोगों का भी यही हाल है यार। हम पंडित चेंज कर देते हैं, ज्योतिषी चेंज कर देते हैं, चला इससे नहीं हो तो इसको देख लेते हैं, यार तो उसके पास जाना बहुत बढ़िया, अच्छा उसके पास चले गए। अच्छा इसके पास हुई तो बाबा जी देखो यार ये आशीर्वाद बहुत अच्छा देते हैं, फिर उसके पास चले गए। ऐसे ही होता है ना सर, आपने ऑनेस्टी का वादा किया यार, यही होता है ना सर। लेकिन वो कस्तूरी तो आपके पास है यार, मैंने तो अपनी कस्तूरी ढूंढ ली है, अब आपकी बारी है कि आप अपनी कस्तूरी ढूंढ पाए। एंड आई कैन हेल्प यू, आई कैन ओनली हेल्प यू। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। मैं आपको हेल्प कर सकता हूं कि सर आप जीवन के अंदर वो कस्तूरी आपके पास है, बस आपको खाली तराशना है उसको। सब लोग लाइफ के अंदर भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं सर, चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते हैं सर? ये आपका मानना है, ये जानना नहीं है। जो जान जाते हैं ना वो घर पे बैठ के जल चढ़ा लेते हैं, वो घर पे बैठ के जल चढ़ा लेते हैं सर। ये मानने वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि परमात्मा मंदिरों में छुपा है? आपको लगता है कि परमात्मा मंदिरों में छुपा है? अगर मंदिरों में छिपा होता तो वो पुजारी कब का पा लिया होता सर, कब का उसने। और जो जान जाते हैं वो घर पे बैठ के खुद को ही मंदिर बना लेते, फिर वो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में नहीं जाया करते सर। ये मानने से जानने की यात्रा है सर, ये मानने से जानने की यात्रा है आपकी। आई टेक रिबेलियस डिसीजंस इनटू माय लाइफ, ये बिना सोचे समझे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मौका खोना नहीं चाहता इस जन्म का कि परमात्मा ने मुझे जीवन दिया और मैं ये कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। और मेरा मकसद है, मेरा लक्ष्य है कि आसमान से चांद को तोड़ के लाऊंगा सर, और इतनी ऊंची छलांग लगाऊंगा। और अगर नहीं भी तोड़ के ला पाया तो कोई बात नहीं, कुछ साले तारे को जिंदगी की ऊपर जमीन के ऊपर ले गए, ना हुआ चांद तो फिर क्या, कुछ तारे ही तोड़ के ले आएंगे। लेकिन मन के अंदर रहेगा नहीं कि मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया जीवन के अंदर। तो यू नीड माय डियर फ्रेंड्स करेज। आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल एक हद तक आपको सफलता दे सकती है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं सर। अगर आप महीने का 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, फॉरगेट योर स्किल, फॉरगेट योर एजुकेशन, इट विल नेवर हैपन इनटू योर लाइफ, इट विल हैपन ओनली विद द करेज। आर यू रेडी फॉर दैट करेज? आर यू रेडी फॉर दैट करेज? एक्स 2 पार्ट के अंदर काम करती है। एक उसका फ्रंट पार्ट होता है, ये वाला, इधर वाला, लेकिन ये अकेला काम नहीं कर सकता जब तक इसके साथ उसका वो बैक पोर्शन, मुझे पता नहीं उसको हथा बोलते हैं पंजाबी में, क्या बोलते हैं, डंडा। तो अकेला एक्स का वो पार्ट वो काम नहीं करेगा, आप जितना मर्जी कर लीजिए। और दूसरा पार्ट होता है उसका डंडा, डंडा भी कुछ नहीं कर सकता। जब दोनों मिलते हैं ना सर, तब ये बात बनती। देन यू बिकम न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी वो पार्ट है जिसको पकड़ के आप जीवन के अंदर वो जो एक्स का पहला पार्ट और वो डंडा दोनों मिल सकते हैं। ये न्यूमरोलॉजी के अंदर पावर है जो वो सब कुछ आपके लिए जीवन के अंदर कर सकती है माय डियर फ्रेंड्स। या तो ताली मारो, मत मारो तो कुछ ऐसे मारो कि दिल से निकलनी चाहिए यार। जब मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास लेता था वो लगता है यस वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो रीजन क्या है जो मेरे को अंडरस्टैंड किया मैंने कि दिस इज अ सिंपलेस्ट साइंस, बहुत ही सिंपल साइंस है यार, राइट। अगर अपने को एवरेज चढ़ना है तो जरूरी है कि पहले 50 किलो का बैग भी साथ ले लूं? जरूरी तो नहीं है। तो मुझे लगता है वो बैग बहुत भारी था, उतार दिया तो ये बहुत ही इजी हो गया। सो मैं आपको बताता हूं कि 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर चार्ट कैसे बना सकते हैं। सीखना चाहते हैं आप? अरे सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते? माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर, हालांकि 3 घंटे या 4 घंटे का समय जो आपके साथ बिताने वाला बहुत ही कम समय है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको कम से कम एक ग्लिम्स दिखा पाऊं
कि आप कैसे अपने आप को कुछ आइडेंटिफाई कर सके, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर दो। टाइम इज टू शॉर्ट बट इवन देन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट सो दैट कि आपको पता चले कि आप क्या हैं। आज कम से कम इतना स्पार्क, राख के अंदर जो चिंगारी है, मैं हवा तो वो दे ही सकता हूं, हो सकता है एक बार तो आग लगी जाएगी और गारंटी के साथ लग जाएगी, ये मेरा वचन है आपको, 100% लगेगी सर आज, राइट। सो कई तरह की न्यूमरोलॉजी होती है, चाइनीज, वैदिक, शेल्डियन, पाइथागोरियन, सो मेनी, बट ये एक लोशो ग्रिड हम आपके सामने रखे जिसकी मदद से मैं आपको आपका चार्ट बनाना सिखाऊंगा। अब चार्ट के अंदर पापड़ी कितनी है, मसाला कितना है, ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको, बट फिर भी मेरा एक पक्के से जानना है और विश्वास है। चार्ट कैसा भी हो, पापड़ी कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं सर। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम नॉट कंपीटिंग विद एलन मस्क, आई एम नॉट कंपीटिंग विद शाहरुख खान, आई एम कंपीटिंग विद माई सेल्फ। कि मैं आज से 5 साल पहले कहां खड़ा था और आज मैं 5 साल में कहां खड़ा हूं, तो कोई कंपटीशन में मैं हूं नहीं सर लाइफ के अंदर, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर अपना नाम और अपना डेट, मंथ एंड ईयर, जैसे वहां लिखा हुआ है सेम, डेट डैश मंथ डैश ईयर लिख लीजिएगा। बट एक चेतावनी दे देता हूं, बहुत ही सुंदर लिखिएगा यार, सरलता के साथ लिखिएगा, क्योंकि वो देख रहा है, क्योंकि आप अपना बर्थ चार्ट अगर सुंदर नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा यार। ऐसे बनाना कि जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है, ऐसे चार्ट अपना बनाना जैसे कि कोई कविता लिख रहा है, ऐसे अपना चार्ट उस आत्मीयता के साथ बनाना कि जैसे कोई पेंटर पेंटिंग कर रहा हो यार। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1967, 13 फरवरी 1967। देखिए सर, जिंदगी में लोग बोलते हैं 13 अनलकी होता है, बोलते हैं ना, इट इज ए जिंक्स नंबर, लोग बोलते हैं सर। ऐसा है नहीं सर लाइफ के अंदर। वो देखिए उनका भी 13 है, देयर ऑल्सो 13, ऐसा है नहीं सर लाइफ के अंदर। तो ये मृत धारणाएं जो हमारे मन में बनी है ना कि 13 बैड, ये बैड, कुछ भी बैड नहीं है सर। जिनके 15 तारीख को पैदा हुए उन्होंने कौन से झंडे उखाड़ लिए हैं? जो 10 को पैदा हुए उन्होंने कौन से झंडे उखाड़ लिए? झंडे तो उन्होंने भी नहीं उखाड़े। सवाल ये नहीं कि आप कौन से दिन को पैदा हुए, कौन सी डेट को पैदा हुए, सवाल ये पैदा होता है कि जो है उससे बेस्ट कैसे निकाला आपने। निकाला ना निकाला श्री जी ने। देखो 13 तारीख को पैदा हुए, मैं भी 13 तारीख को पैदा हुआ सर, राइट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी डेट मंथ ईयर को पैदा हो। सवाल इससे पैदा होता है कि जो है उससे हम बेस्ट कैसे लेके आ सकते हैं। अब ये क्या बला है डी और सी? डी मतलब होता है ड्राइवर, सी मतलब होता है कंडक्टर। ये नाम सुना कभी आपने, ड्राइवर और कंडक्टर? प्राउडली आई एम द इन्वेंटर ऑफ दीज 2 वर्ड्स, ड्राइवर एंड कंडक्टर। आई एम द इन्वेंटर। और ये हमने कॉपीराइट भी करवा लिया है। सी नंबर, कंडक्टर नंबर, इसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर। मैं बोला यार ये समझदार लोगों की भाषा है, अनाड़ियों की भाषा नहीं है, सिंपल लोगों की भाषा नहीं। तो आई मेक इट वेरी सिंपल। आई से साइकिक नंबर इज योर ड्राइवर नंबर एंड योर डेस्टिनी नंबर, इसको कंडक्टर नंबर बता। इट बिकेम सो पॉपुलर। आप यूट्यूब पे भी जाएंगे आपको सब ड्राइवर कंडक्टर बोलते मिलेंगे। इंसान दुनिया में सबको मिलता है और सबको जानता है, क्यों पाजी? सिर्फ एक को छोड़ के, वो आप खुद होते हैं। तो आज आपकी मुलाकात आपसे करवा रहा हूं। अगर आपके पास 4, 3, 8 तीनों नंबर आ रहे हैं सर, तो इस लाइन को बोलते हैं थॉट प्लेन। आई विल एक्सप्लेन। अब आप देखिए आपकी मुलाकात आपसे हो रही है। थॉट प्लेन का मतलब यह होता है कि सोचने की जो क्षमता है ऐसे लोगों की बड़ी ही अद्भुत होती है सर, बहुत ही अद्भुत होती है सर। मैं बताता हूं सर, जहां से लोग सोचना बंद करते हैं ये पाजी, ये सब लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। अगर आपके पास 4, 5, 6 आता है, इस लाइन को बोलते हैं राजयोग नंबर 1। राजयोग की परिभाषा मेरी शब्दावली में क्या है, मैं अपनी शब्दावली बता सकता हूं आपको। सफलता को ये नहीं ढूंढते, सफलता इनको ढूंढ लेती है। सफलता इनको ढूंढ लेती है, ये सफलता को नहीं ढूंढते, तभी तो राजयोग है ना। 2, 5 और 8 लास्ट लाइन है। 6 लाइनें मैंने बताई हैं, 2, 5, 8 प्लीज। ओहो, मेरे पास कोई 4, 5, 6 नहीं, मेरे पास कोई 2, 5, 8 नहीं, मेरे पास कोई 9, 5, 1 नहीं, आपके पास तो है। इसलिए मैंने बोला था कि आज आपको अपने ऊपर कुछ तो थोड़ा सा डैश 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 आना ही चाहिए, है ना। 2, 5, 8 राजयोग नंबर 2।
इस्माइल, परमात्मा ने तो आपको राजयोग देके पैदा किया सर, बट आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। पहली बात बता दूं, जिनके पास 4-5-6 आता है, जिनके पास 2-5-8 आता है, आइए मैं ऑटोग्राफ दे दूंगा, नीचे साइन कर दूंगा, यू पीपल आर नॉट मेंट फॉर द जॉब। पहली बात, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं। जॉब के लिए बने नहीं आप सर, ना 4-5-6 वाले, ना 2-5-8 वाले। इसलिए मैं कहता हूं आपके पास राजयोग है, आपके पास लाइनें पूरी हो रही हैं, आपके पास बहुत कुछ हो रहा है, बट फिर भी गाड़ी क्यों नहीं चल रही? इसका मतलब तारें कहीं ना कहीं उलझी हुई हैं जिसको आप नहीं जानते। तो मैं चाहता हूं कि आप टेलीस्कोप लगाएं, न्यूमरोलॉजी सीखें और अपने मार्गदर्शक खुद बने, दूसरों के सहारे को आप छोड़ दें। मेरा एक ही मिशन है यार लाइफ के अंदर। यू नो व्हाई आई चार्ज सो मच 25,000 रुपीज फॉर हाफ एन आवर सेशन? देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज आई वांट टू डिस्करेज द पीपल, डोंट कम टू मी। दैट इज द ओनली सर, बिकॉज आई वांट टू डिस्करेज द पीपल। आई से कम एंड लर्न इट यार। आप अरविंद सूद से सेटिस्फाई नहीं होगे, फिर दूसरे के पास जाओगे, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास जाओगे। ये मृग तृष्णा आपकी कभी खत्म नहीं हो सकती सर। आई एम ऑन ए स्पिरिचुअल मिशन। आई वांट टू ट्रेन मोर एंड मोर पीपल सो दैट देयर इज अवेकनिंग इन योरसेल्फ एंड यू क्रिएट अ हिस्ट्री बाय योरसेल्फ। जब तक आपके हाथ में लाठी है, सहारा है दूसरों का सर, अरविंद सूद जैसे हजारों लोग भी आपका कल्याण नहीं कर सकते सर, ये याद रखिएगा आप सर। चलूं आगे सर। मैं अपनी लाइफ का 35 साल में जो मैंने निचोड़ निकाल दिया सर, जिससे मैं अमीर बन गया हूं। जानना चाहते कैसे अमीर बन गया हूं? सुनना चाहते हैं आप? दिस इज द फार्मूला सर। हेल्प अदर पीपल टू बिकम द रिच। हेल्प अदर पीपल टू बिकम द रिच। दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, मैडम मेरे अमीर बनने का ये फार्मूला, आई मेक द पीपल रिच। जानते हैं कैसे? दिस इज द स्लाइड। मैंने बोला था वी आर द रिचेस्ट। मैं जिन लोगों को सिखाता हूं, मैं पूरी आत्मा के साथ उनकी मदद करता हूं कि इनकी इनकम 1 लाख रुपए से 15 लाख रुपए कैसे करवा दूं सर। तो जिसकी इनकम 1 लाख से 15 लाख कमाऊंगा ना, करवा के दूंगा ना सर, मैडम वो मेरे को भी पैसे देगा, वो मेरे को भी पैसे देगा सर। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं ना यार, तो दूसरों को अमीर बनाइए सर, पैसा आएगा सर आपके पास। दिस इज द फार्मूला विच हैज मेड मी द रिच सर। इट इज अ विन विन सिचुएशन सर। It is a win-win situation, right or wrong? So this is the formula which I have learned into my life and I am practicing it.